कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम बीकॉम बीएचयू जो आज पेपर हुआ था उसका एक एक क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को आराम से देखिए, लास्ट तक देखिए, ठीक है। शायद पूरा ना करा पाऊँ, जितना भी कराऊंगा परफेक्ट कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरी तारीफ करूँ, बहुत सारे चैनल्स जो हैं, आज क्या होता है ना, कौन कितनी जल्दी आंसर की अपना बना के आपको दिखा दे, ठीक है। बहुत सारा कंपटीशन होता है और फिलहाल जितने भी चैनल्स प्रिपरेशन कराने वाले थे सब फेल हो गए, ठीक है। सब घिसे पिटे क्वेश्चन वही बुक वाले कराने वाले हैं, ठीक है। तो बुक्स के क्वेश्चन तो आते नहीं फिलहाल। कितना बुक का आया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इलाहाबाद वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इसीलिए मैं बुक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले आता हूँ, ठीक है। और प्रिपरेशन वाले बुक से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन वही होता है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन पेपर में पूरे 150 क्वेश्चन थे 450 नंबर के। अभी मैं बताऊंगा आपको कितने आंसर आपको करने चाहिए थे, कितने आपने किए हैं। आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कि आपका होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया, इलाहाबाद वाले ठीक से प्रिपरेशन करें, कुछ नहीं वो सब हो जाएगा, डोंट वरी, मैं हूं ना। इन इंडिया द स्टेट नोन फॉर इट्स सैंडलवुड इज, भारत में चंदन की लकड़ियों हेतु पहचाने जाने वाला राज्य है, कौन सा है वो आपका कर्नाटका है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन 2 है, करेक्ट ऑप्शन 2 है पहले वाले का, ठीक है, कर्नाटका। When the first national forest policy declared by the government of India, भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? तो 1952 में की गई थी, ठीक है। तीसरा करेक्ट ऑप्शन है सेकंड का। The कोरबा कोलफील्ड इज लोकेटेड इन, चैनल सॉरी कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। द कोरबा कोलफील्ड इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है कोरबा? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका 2 है। चौथा देखते हैं। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, क्या होता है बताइए। चौथा करेक्ट ऑप्शन है। नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इंपोर्ट टेक प्लेस। आप उठा के देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको मेरे, जबकि मैं बीएचयू की प्रिपरेशन नहीं कराता हूँ, ठीक है, लेकिन यार बुक से क्वेश्चन कराना कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे चैनल्स देख रहा हूँ, बुक का ही प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, बुक से ही पढ़ा रहे हैं, बुक से ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बुक से कुछ नहीं आता है, आप जाकर देखिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेरे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये बस ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जाकर देखिए ना। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, ये भी क्वेश्चन मिलेगा। दो आप, करेक्ट ऑप्शन क्या है? दूसरा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बहुत बार रिपीट हो चुका है। Where is the Central Rice Research Institute located? रिपीटेड क्वेश्चन है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है कटक, उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा का शहर उड़ीसा में कटक में है, ठीक है। चौथा करेक्ट ऑप्शन है। Who developed the concept of disguised unemployment? Disguised unemployment, तो ये पहली बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा का विकास किसने किया है? तो उसका किया है जॉन रॉबिन्सन ने, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन का तीसरा है। The maximum period for the payment of wages is, मजदूरी के भुगतान हेतु अधिकतम अवधि है। वैसे तो पसीना सूखने से पहले इंसान को मजदूरी मिल जानी चाहिए, मजदूर की मजदूरी मिल जानी चाहिए, सबको बताया, फिर भी 1 महीना रखते हैं, ठीक है, कम से कम। तो करेक्ट ऑप्शन आपको ऐसे ही भी देखना चाहिए, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, तो 1 महीना, ठीक है, 1 महीने से ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। In an economy, the sectors are classified into public and private on the basis of, एक अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी में वर्गीकृत करने का आधार है। तो कौन सा आधार है वो? 9वां क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन तीसरा है। उपक्रम का स्वामित्व, ठीक है। ऐसे पेपर आएगा इलाहाबाद वालों, देख लो, ठीक है, ऐसे पेपर आएगा। जो लेवल होगा वो बीएचयू से भी टफ हो सकता है, ठीक है। बीएचयू का पेपर ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, मॉडरेट है, डोंट वरी। आधे से ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है इसमें, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर, व्हाट इज दिस? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कॉन्स्टिट्यूटेड इन, कृषि मूल्य आयोग तथा भारतीय खाद्य निगम स्थापित किए गए थे। कब किया गया था भाई?
1960, 1965। करेक्ट ऑप्शन दूसरा है 1965 में, ठीक है, 8 जनवरी 1965। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम? निम्न में से कौन सी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेंटर अनप्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लानिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। यार सॉरी, इसमें मुझे डाउट है। करेक्ट ऑप्शन चौथा है फिलहाल, फिर भी आप चेक कर लो एक बार। सेंट्रल प्लानिंग, आप कुछ नहीं चेक करो, आंसर की आने दो बीएचयू की, ठीक है, ये चौथा ही होगा सेंट्रल प्लानिंग में भी। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, सेंट्रल प्लानिंग केंद्रीय नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में अराइज। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो कैसे उत्पन्न हो सकता है? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। कौन सा ऑप्शन है? आप सबने शायद इसको सही किया हो, या फिर ऑल ऑफ द, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा ऑल ऑफ द थ्री। तो जबकि करेक्ट ऑप्शन इसमें होने वाला है आपका बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है, ये दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन इंडिया लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर ऑफ। भारत में उदार औद्योगिक नीति अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? हाँ, तब प्राइम मिनिस्टर कौन सा था? 1991 में। तीसरा वाला करेक्ट ऑप्शन है 1991 में, ठीक है, 1991। Which of the following is our core industries? तो कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन से? यार कितना क्वेश्चन मैंने ये सब कराए हैं, इस बार नहीं तो पिछले साल तो कराए। मेरा वीडियो एक्चुअली बहुत सारे बच्चे क्या है बीकॉम वाले, वो उनको समझ में नहीं आता कि जो सिलेबस इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है वही सिलेबस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का है। कोई देखता नहीं, क्या करूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, कोर इंडस्ट्रीज की बात करें तो 8 तरह की कोर इंडस्ट्रीज होती हैं। कोल इंडस्ट्रीज, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री, क्रोल हो गया, क्रूड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी हो गई, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और फर्टिलाइजर हो गया। तो इनमें से कौन? सभी तो हैं इसमें, तो ऑल ऑफ द थ्री हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो चौथा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। The major provisions for employee welfare are contained in। तो वो आपका है, इसमें आराम से देख लिए, नॉन ऑफ द थ्री होना नहीं। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, करेक्ट ऑप्शन आपका पहला वाला है, ठीक है, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विद रेफरेंस टू सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एट ऑल करेक्ट? नियोजन के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बिल्कुल सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। तो 16 यार, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज, चेक ऑन होनेस्टी, यार ये बिल्कुल सही नहीं है, मुझे भी बिल्कुल पता नहीं है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17। इन द प्लानिंग प्रोसेस, फॉलो अप इज, फॉलो अप क्या होता है? सबको पता होना चाहिए था। इट मीन्स कांस्टेंट रिव्यू, ठीक है, इट मीन्स अ कांस्टेंट रिव्यू ऑफ प्लान। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, लास्ट स्टेप, इसका कोई मतलब है नहीं, तो नन ऑफ दीज होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, चौथा। 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अ प्लान मेड बाय द फोरमैन इन अ फैक्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ। एक कारखाने में फोरमैन द्वारा बनाई गई योजना एक उदाहरण है। कौन सी? ये हो सकती है करेक्ट ऑप्शन 3, हो सकती है मतलब होगी टॉप लेवल प्लान, ठीक है, टॉप लेवल प्लान करेक्ट ऑप्शन 3 है। कुछ क्या होते हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं, तो वो बीएचयू डिसाइड करेगा कि आपको किस में नंबर दिया जाए। बहुत बार दोनों में आपने किया है तो दोनों में नंबर मिल जाता है, अगर क्वेश्चन ही गलत है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 19, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग प्लानिंग क्या है? नियोजन क्या होती है? जॉब ओरिएंटेड होती है, रोजगार उन्मुख होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, लक्ष्य परक होती है, गवर्नमेंट ओरिएंटेड होती है, सरकार उन्मुख होती है, पब्लिक ओरिएंटेड होती है, जनता उन्मुख होती है। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा गोल ओरिएंटेड होती है। प्लानिंग क्या होती है? लक्ष्य परक होती है, ठीक है। 20वां देखते हैं। When the word organization is used as verb, it means
जब संगठन शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है, इसका अभिप्राय होता है, क्या होता है, क्या होता है, फंक्शन हो जाता है, ठीक है, कार्य हो जाता है। देखिए फंक्शन हो जाता है, कार्य हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। टेक अवे और फैक्टर्स, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। वैसे तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कहीं भी हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है साफ साफ, ठीक है। इस बार जो सीबीएसई ने वो बनाया था उसमें भी ऑफिशियल उसके उसमें था, ठीक है। टेक अवे और फैक्ट्रीज, टेक अवे और ट्रेड, और avenues of transportation, our money leave nothing but our organization, and in 4 years we shall have re-established ourselves. This statement is of एंड्रयू कार्नेगी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन 4 है, एंड्रयू कार्नेगी का है, ओके। हमारे कारखाने ले जाओ, हमारा व्यापार ले जाओ, परिवहन के साधन ले जाओ, धन ले जाओ, हमारे पास कुछ न छोड़ो, किंतु हमारा संगठन छोड़ दो और 4 वर्ष में हम अपने को पुनः स्थापित कर लेंगे। यह कथन किसका था? एंड्रयू कार्नेगी जी का था, ठीक है। मजे लोग सिर्फ। नंबर 22 इनफॉर्मल, इलाहाबाद वाले सुधर जाओ, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आना है, ऑक्सफोर्ड ऑफिस आना है, लग जाओ, जुट जाओ। आप लोग यार, मैं वीडियो ना बनाऊं तो थोड़ा फोर्स किया करो, वीडियो बनाओ, थोड़ा जुटोगे तभी मजा आएगा। बुक्स जो आप डी कुमार और आर्यहंत और ये वो फलाना डेमका ये पढ़ रहे हैं ना, इसका कुछ भी आने वाला नहीं है। आ भी गया तो 2% 3%। इसलिए मैं बुक को बिल्कुल, मैंने आज तक डी कुमार आर्यहंत का क्वेश्चन कराया हो तो बताओ, बोलो कराया है? अदर चैनल्स को देख लो, सब करा रहे हैं। डी कुमार का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इसका प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। भाई बुक का कुछ आता नहीं तो क्या कराने से फायदा है, ठीक है। और वो भी 2 कौड़ी की बुक्स कराना है, थोड़ी स्टैंडर्ड बुक्स का कराओ ना। इनफॉर्मल इसलिए उसमें टाइम वेस्ट ना करके कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो, गूगल से पढ़ो, गूगल करो वगैरह वगैरह, एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ो। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन इज, औपचारिक संगठन में पदोन्नति होती है, और मेरे वीडियोस तो देखो ही देखो, ठीक है। औपचारिक संगठन में पदोन्नति होती है, तो कौन सा है उसमें? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देखो अगर पीएचयू वाले गुस्सा कर रहे हैं ना तो करिए भाई, क्योंकि मैं जो है डेडिकेटेड टू इलाहाबाद विश्वविद्यालय हूँ, मैं उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आंसर धीरे बताऊंगा, तेज बताऊंगा, ये मेरा मैटर है, ठीक है। आप लोग अगर जल्दी में हैं तो जा सकते हैं, सॉरी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन इज, औपचारिक संगठन में पदोन्नति होती है, क्या होती है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उच्चतम से नीचे की ओर, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से उच्चतम की ओर, फ्रॉम मिडिल टू, यार प्रमोशन कैसे होता है? नीचे से ऊपर ही तो होता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप होता है। करेक्ट ऑप्शन 2 है, कॉमन सेंस वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो औपचारिक संगठन की बात करें तो उसमें क्या क्या होता है, बोलिए क्या क्या होता है? स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो करेक्ट ऑप्शन 3 है, बोर्न स्पॉन्टेनियसली, स्वतः उत्पन्न ये नहीं होता है। 24 देखते हैं। Which from the following is not an element of direction, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? गाइडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्डर, सुपरविजन। तो देखिए डायरेक्शन के एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो उस डायरेक्शन के शायद और शायद, क्योंकि मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, तो 7 एलिमेंट होते हैं डायरेक्शन के, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। गाइडेंस होता है, मोटिवेशन होता है, ऑर्डर होता है, सुपरविजन होता है, और क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। डायरेक्शन का एलिमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उत्तरदायित्व तो नहीं है, तो तीसरा जो है आपका करेक्ट हो गया। Which with reference to external coordination find out the odd from the following, investor, customer, employees, security, society। तो सोसाइटी आपका बिल्कुल अलग है, समाज, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हो गए। इलाहाबाद वालों, इलाहाबाद आने वालों और कराऊं? कमेंट सेक्शन में बताओगे तो कल फिर कराता हूँ, कल या अभी शाम तक, ठीक है। और बाकी आप इंस्टाग्राम पर विजिट करिए, वहां पर मैंने सारा अभी थोड़ी देर में या कुछ देर में अपलोड कर दूंगा बाकायदा, जैसे बीएचयू की ऑफिशियल आंसर की होती है,
फर्स्ट का दिस, सेकंड का दिस, थर्ड का दिस, वैसे करके